So hello guys, welcome back again, and here we are again with some new topics. So in this lecture, we are going to discuss about some higher order function in Python, higher order functions in Python. Okay, so some examples are map, reduce, and filter. You can say these three functions or higher order functions are most popular, most prominent, and most useful functions in Python. So we can use lambda function also. With that, see one by one हम discuss करते हैं. First of all, we'll see about map function. मैप फंक्शन के लिए आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं. लिस्ट के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा कुछ नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ले, ये कुछ इंटीजर नंबर्स की एक लिस्ट. ठीक है. अब अगर इस लिस्ट की हर एक वैल्यू में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ऑपरेशन के बाद हमें फाइनल एक लिस्ट चाहिए होगी उन ऑपरेशंस के बाद जो भी रिजल्ट है. सपोज हमें हर एक वैल्यू में 10 ऐड करना है, ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं हम. हर एक वैल्यू में हमें हर एक वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए, ऐसा कोई ऑपरेशन कर सकते हैं. या फिर हर एक वैल्यू में हमें कुछ माइनस करना है, ऐसा कोई ऑपरेशन, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐसा कुछ ऑपरेशंस करना है. तो इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन जो इस लिस्ट की हर एक वैल्यू पे हम परफॉर्म करना चाहते हैं, हम ये काम लूप से कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम द लूप वी कैन also perform that operation using map function. तो map function बहुत ही एफिशिएंट है इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए. देखिए करना क्या, आपको लिखना है मैप. अब मैप फंक्शन दो चीजें एक्सेप्ट करता है एज एन आर्ग्यूमेंट. पहला आर्ग्यूमेंट इसको एक फंक्शन चाहिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये लिस्ट चाहिए. तो इस लिस्ट की हर एक वैल्यू को वन बाय वन इस फंक्शन में ये पास करता रहे. तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो इस लिस्ट की हर वैल्यू पे जो भी ऑपरेशन करना है वो इसकी डेफिनेशन, मतलब इस फंक्शन के अंदर लिखा हो. तो क्योंकि हमें बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है, इसमें हमें एक नंबर ऐड करना है, तो हम नया फंक्शन अलग से बनाने के प्लेस हम क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन इनलाइन फंक्शन बना देंगे x प्लस 5 या 10. दैट्स इट. अब होगा क्या कि ये हर एक वैल्यू में 10 ऐड करके हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा. अच्छा देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दें, जैसा कि हमने यहाँ पे कर दिया, तो आप देखेंगे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्लोज करना है. अगेन इसको रन करते हैं. यहाँ पे देखिए मैप ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको. तो अभी आपको लिस्ट नहीं मिली जो रिक्वायर्ड थी, देन हमें एक टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैप फंक्शन एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. वी कैन टाइप कास्ट इट इनटू लिस्ट सी, तो हमें लिस्ट मिल जाएगी. ये देखिए, अब अगर हमें इनमें से हर एक वैल्यू का स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे ऐसा ऑपरेटर यूज करके, या फिर सिंपल हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स. तो मैप इस तरीके से काम करता है कि किसी भी वैल्यू पे कोई ऑपरेशन अगर आपको डायरेक्टली करना है, देन आप मैप को यूज कर सकते हो. ये बेसिकली एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करेगा और एक एक वैल्यू पे जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हो वो ऑपरेशन करेगा और उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा. जैसे मान लो कि इसमें से हम हर एक वैल्यू में 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाई 5. तो हर वैल्यू को 5 से डिवाइड करेगा और जो भी रिमेनिंग रिजल्ट आएगा उसकी लिस्ट बना के दे देगा. ठीक है, आप देख सकते हो. ये देखिए, ठीक है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैप बहुत ही पावरफुल फंक्शन है. कोई भी ऑपरेशन हर एक वैल्यू में करना है, तो बेनिफिट क्या है कि ये ऑपरेशन करने के बाद आपको लिस्ट के फॉर्म पे वैल्यू रिटर्न कर सकता है. अगर आपने यही काम लूप से किया होता तो आपको एक ब्लैंक लिस्ट लेनी पड़ती, देन आप वन बाय वन ऑपरेशन करने के बाद उस वैल्यू को उस लिस्ट में अपेंड करते, तब आपको लिस्ट मिलती. लेकिन ये डायरेक्ट वो लिस्ट आपको रिटर्न करके दे देगा. ठीक है, तो आप चाहो तो इस पूरे को किसी लिस्ट के अंदर ऐसे ट्रांसफर कर लो और जब आपको जरूरत हो तो न्यू को कॉल कर, है ना. तो आप ऐसा भी कर सकते हो या डायरेक्टली. अब देखो, हम किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को कब स्टोर करते हैं, जब हमें उसको कई बार यूज करना हो. अगर हमें वन टाइम यूज करना है तो फिर हम एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेकर के मेमोरी कंजप्शन क्यों बढ़ाए, हम इस ऑपरेशन को डायरेक्ट इसके अंदर लिख देंगे जैसा भी हमने कर रखा था. तो अगर हमें अगेन एंड अगेन उस वैल्यू को यूज करना है, देन वी कैन डिफाइन अ वेरिएबल टू दैट वैल्यू. और अगर हमें वन टाइम ही यूज करना है तो हम उसकी डेफिनेशन को वहीं पे पुट कर सकते हैं जहां पे हम उसकी रिक्वायरमेंट. इज इट क्लियर गाइस? तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा. मैप फंक्शन हर एक वैल्यू के साथ कोई भी ऑपरेशन करना होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. we'll see next lecture about reduce function. So thanks for watching.